हेलो, नहीं आ रही हाँ सर बता आगे। दी। आपका नेट भी डिस्कनेक्ट होता है या सिर्फ मेरी तरफ से हो रहा सर सर आपकी तरफ आपकी से तरफ से ज्यादा हो हुआ रहा है, आप चले गए थे हमारे पास। है? नहीं, वो मेरा इधर डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोग ठीक है? जी सर। आपका ठीक चल रहा है? है। जी सर। चलो जी राइट। सर। तो वो कहता है कौन सी जगह पे मैं रुकूंगा, किसे मैं अपने हाथ में बनाऊंगा, पनाहगाह बनाऊंगा जहाँ मैं रुकूंगा। तो उसे कुछ पता नहीं है। ही इज ऑन द मर्सी of nature and he considers nature as his guide। तो ये उसका है, उसकी फिलोसफी है। The earth is all before me। हेलो, जी सर। the Yes, earth sir. is all before me। The जी whole सर। the whole earth is open to me। The whole earth, the whole vast earth is open before me with a heart joyous, and my heart is full of joy। I have a joyous heart। क्योंकि वो बहुत खुश है इस धरती पर आकर, अपनी पसंदीदा जगह पर आकर बहुत खुश है। कहते मेरे पास वसी जगह है, वसी इलाका है। सारी धरती मेरे सामने खुली पड़ी है, मुझे कोई पाबंदी नहीं है। और मेरा दिल बहुत खुश है। नॉट स्केयर्ड एट इट्स ओन लिबर्टी। इट्स नॉट स्केयर्ड एट इट्स ओन लिबर्टी। और इसे बहुत आज़ादी भी असर है। और ये स्केयर्ड इट्स नॉट अफ्रेड, स्केयर्ड अफ्रेड। इट्स नॉट फ्राइटेंड एट इट्स लिबर्टी। जब आपको आज़ादी मिलती है, आज़ादी के साथ फियर भी होता है, खौफ भी होता है। and that fear has multiple meanings, multiple things with it। कभी तो ये आज़ादी छिन जाने का खौफ होता है, और कभी अनफियर या फियर ऑफ अननोन होता है कि आप क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा, आप इस आज़ादी को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। whether you may be able to use it in a profitable way or not, whether you may consume time according to your desire or not। आप अपनी मर्जी से आप आगे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, या आप इस आज़ादी से पूरा फायदा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये फियर होता है। और फिर आज़ादी के छिन जाने का खौफ भी होता है। तो ये जो उसे लिबर्टी मिली है, उससे उसका दिल खौफजदा नहीं है। He is not frightened at all that it may be captured again। उसे इस बात का कोई खौफ नहीं है कि आज़ादी से दोबारा छिन जाएगी। तो और he will be again on the mercy of the whole world। जो दुनिया के रहमत पर वो चला जाएगा, ऐसा उसे कोई खौफ नहीं है। I look about, I keep on looking around all sides। मैं हर तरफ देखने लगता हूँ, देखता रहता हूँ। And should the chosen guide be nothing better than a boundary cloud, and nothing can be better guide for me than a boundary cloud। एक आवारा बादल से ज्यादा मेरा कोई बेहतर रहनुमा हो नहीं सकता। हमारा बादल जो है वो उसका रहनुमा है। एंड यू नो वी फाइंड हिम फ्री ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज़ाद है, फारिग है, करने को कोई काम नहीं। और बैठे रहना, जिस बंदे की हवा गाइड हो, क्लाउड गाइड हो, या थंडर गाइड हो, तो आप उसको समझ सकते हैं वो कि दुनिया में कितना मसरूफ आदमी है। और उसे कोई एमए का इम्तहान नहीं देना, उसे कुछ कोई कंपटीशन का इम्तहान नहीं देना। वो फारिग है, वो कहता है क्लाउड मेरा गाइड है, जहाँ मुझे लेके जाएगा क्लाउड के पीछे पीछे मैं चलता जाऊंगा। जो मेरी डिजायर्ड प्लेस होगी, क्लाउड मुझे बताएगा कि यहाँ पे रहना। तो वो कहता है इससे बेहतर गाइड मेरा को हो नहीं सकता। ये उसकी जो उसकी फिलोसफी है कि वो नेचर को अपना गाइड समझता है। नेचर उसकी गाइड है, और जो क्लाउड है वो जो एलिमेंट ऑफ नेचर है, तो वो उसको गाइड करेगी, उसने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रहना है। तो वो कहता है इससे बेहतर को गाइड हो नहीं सकता। And should the chosen guide be nothing better than a wandering cloud, I cannot miss the way। When cloud is my guide, I cannot miss the way। जब बादल मेरा रहनुमा होगा तो मैं अपना रास्ता खो नहीं सकता। I will always be on my way, on my path, on my right track। I breathe again। Here now I have started breathing again। अब मैंने फिर सांस लेना शुरू कर दिया है। आज़ादी में सांस लेना शुरू कर दिया है, फ्री एटमॉस्फेयर में सांस लेना शुरू कर दिया है, अपनी पसंदीदा जगह पर सांस लेना शुरू कर दिया है।
And when you know you are not at your desired place, you seem that you feel difficulty in breathing. आदमी के सांस घुटने लग जाता है जब वो अपनी नापसंदीदा जगह पर है होता है, नापसंदीदा लोगों के दरमियान अगर मौजूद हो तो आदमी के सांस घुटने लग जाता है, नापसंदीदा माहौल में अगर इंसान हो तो उसके सांस घुटने लग जाता है। तो ये इसके साथ ऐसा ही था जब वो लंदन में रह रहा था। जब वापस आ गया है, लेक डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, तो वहां पर उसे आकर लगता है कि अब वो फिर सांस लेना शुरू हो गया। His life has revived and he has started taking interest and taking delight in the objects of nature. तो ये उसे फिर वो खुशी मिल गई है जो पहले कभी उसके पास हुआ करती थी, और उसे फिर से सांस लेना शुरू कर दिया है। Trances of thought and mountings of the mind come fast upon me. Trances, sleep-like condition. Sleep-like conditions. He requests the sleep-like conditions to come down upon me. मदहोशी को वो दावत देता है, मदहोशी मेरे ऊपर फिर तारी हो जाए, मदहोशी मेरे ऊपर फिर छा जाए। थॉट्स की मदहोशी, tenses of thought and mountings of mind. Mounting of mind, the flights of imagination. तस्वर की उड़ान, तस्वर की उड़ान मेरे पास आ जाए और ख्यालात की मदहोशी मेरे ऊपर छा जाए। Come fast upon me and come very hurriedly to me and overpower me. जल्दी से मेरे पास आओ और मुझे अपनी गिरफ्त में ले लो। यानी जो टेंस ऑफ माइंड है, जो ख्यालात की मदहोशी है और तसव्वुर की उड़ान है, उन्हें वो कहता है जल्दी से मेरे ऊपर मुझे अपने काबू में ले लो, कब्ज़े कुदरत में ले लो। It is shaken off that burden of my unnatural self. That was burden. That was burdening my unnatural self that has been shaken off. जिसने मेरे गैर फितरी शख्सियत को और बोझ डाला हुआ था, उसकी मैंने उतार दिया है। वो बोझ जो मेरे ऊपर गैर फितरी था उसकी मैंने उतार फेंका है। He was living in an unnatural way. He was living in a city and that was not a natural place for him. और ये वो बोझों से उतार फेंका है। He has left the city and come back into the natural surroundings. और ये आपको पता होगा कि वर्ड्सवर्थ जो है वो पोएट ऑफ नेचर है और हार्बिंगर ऑफ नेचर है, और उसने जो जो फाउंडेशन स्टोन ले किया ऑफ रोमांटिक मूवमेंट का, रोमांटिक मूवमेंट का आगाज किया उसने। और रोमांटिक मूवमेंट जो है वो सिविलाइजेशन के खिलाफ है, वो सिटी लाइफ के खिलाफ है, अर्बन लाइफ के खिलाफ है और नेचर लाइफ के फेवर में है। लेकिन बाद में जब इसने पोइट ने जो पोइट लॉरिएट बन गया, बादशाह का दरबारी शायर बन गया, तो पोइट्स लाइक शेली एंड ब्राउनिंग दे वर हाईली क्रिटिकल ऑफ हिम। उसमें बड़ी तनकीद करते थे कि कल को बातें क्या करता था, आज खुद क्या कर रहा है। मेरी बात आ रही? जी सर। यस कल सर। को भी ये कहता था कि सिविलाइजेशन बुरी बात है, जो अर्बन लाइफ है वो बुरी बात है, उसके करीब नहीं जाना चाहिए। और आप खुद क्या कर रहे हैं? तो ये वैसे एक जो 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 मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है जिंदगी में, कि वो जो रेवोल्यूशनरी, वो जो रिबेलियस पीपल होते हैं, वो सारी उम्र उसकी तरवीज करते रहते हैं, उसकी प्रीचिंग करते रहते हैं कि बागी बागी होना चाहिए, जो स्टेटस को है इसको तोड़ना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, करप्शन का खात्मा होना चाहिए और इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए। लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तो वो किसी भी दूसरे से बुरे साबित होते हैं। करप्शन के हिसाब से किसी दूसरे से बुरे साबित होते हैं, और जो इनह्यूमन एटीट्यूड है उसके हिसाब से बहुत बुरे साबित होते हैं। तो ये नेचर का कुछ सिस्टम ऐसा है। वर्ड्सवर्थ भी चूंकि ये रोमांटिक मूवमेंट का आगाज करने वाला था, लेकिन खुद ही बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। बादशाह तो उसे दूर भागना चाहिए था, लेकिन बादशाह के दरबार में हाजिर होकर उससे जो मंथली पैसे लेने शुरू कर दिए, और इट वाज अ डिग्रेडिंग एंड डिग्रेडिंग स्टेटस फॉर हिम, and the poets like him and the poets of and his contemporary poets, they disliked it. They were highly critical of it. वो बड़ा बुरा मानते थे
और उसकी वर्ड्सवर्थ पर बहुत उन्होंने सख्त तनकीद भी की, और ये वर्ड्सवर्थ के लिए कुछ सेटिस्फैक्टरी बात नहीं थी। लेकिन वो ये कहता है कि जो अननेचुरल सेल्फ था उसको मैंने उतार फेंका है, वो मैंने बोझ उतार दिया है, और अब मैं द हैवी वेट ऑफ मैनी अ weary day, not mine, and the heavy weight of many a very frightening and tiresome days has come to an end. The weight and the burden of tiresome days, many tiresome days has come to an end. बहुत थका देने वाले दिनों का बोझ मैंने उतार फेंका है, और वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। And such as were not made for me, because they were not meant for me. वो मेरे लिए नहीं बने थे, वो किसी और के लिए थे, because I find no match with them. मैं तो उनके बिल्कुल बरक्स हूँ, मेरा तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो हम दोनों अलग दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और वो जो डियर सम डेज थे अननेचुरल लाइफ के, वो उसको मैंने खत्म कर दिया, उससे जान छुड़ा ली है। और ये poet जो है, he wants to live in the company nature. He does not want to enjoy city life. He does not want to become a part of urban life. उनसे तो वो भागता है, उससे दूर निकलता है, दूर जाता है। तो वो कहता है वो जो अननेचुरल सेल्फ थी उससे मैंने छुटकारा पा लिया है, उसको मैंने खैर बात कह दिया। Long months of peace, if such bold word accord with the promises of human life. Long months of peace. He says that long months of peace are available to me now. अब पीसफुल माहौल के महीने मुद्दत का आगाज हो गया है, और इफ सच he says that long months of ease, sorry, with promise of human life, if such bold word accord with any promise of human life, अगर इस तरह के बोल्ड वर्ड्स किसी इंसानी प्रॉमिस का हिस्सा हो सकते हैं, तो वो पीस ऑफ लॉन्ग मंथ्स हैज स्टार्टेड, लंबे महीनों का पीसफुल माहौल, पीसफुल पीरियड का आगाज हो चुका है। Long months of ease and undisturbed delight, and it will be a period of long months of ease and undisturbed delight. मुझे डिलाइट अनडिस्टर्ब मुयसर होगी, मेरी खुशी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई तबाह नहीं कर पाएगा, और लंबे अरसे का सुकून और आराम मुझे मुयसर होगा। So what about the assignment I gave you?